हम हस्तिनापुर की रानी सत्यवती के जन्म के रहस्य की कथा सुना रहे हैं। एक समय की बात है, चेद राज्य के सम्राट धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा उपरचर वसु को शिकार का अत्यधिक शौक था। वे हिंसक पशुओं का शिकार करते थे, परंतु भीतर से अत्यधिक धार्मिक थे। उनके ऊपर इंद्रदेव की विशेष कृपा थी और उन्हीं की कृपा से वे चेद राज्य पर शासन करते थे। इसलिए वे वसु के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। एक दिन अचानक उन्होंने वैराग्य अपनाया और समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर गहन तप में लीन हो गए। उनका तप इतना कठोर और प्रभावशाली था कि स्वयं देवराज इंद्र सहित समस्त देवगण चिंतित हो उठे। कहीं ऐसा न हो कि राजा वसु अपने तप के प्रभाव से इंद्रलोक को प्राप्त कर लें। सो देवताओं ने एक योजना बनाई। वे राजा वसु के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया, हे राजन, आपका धर्म तपस्या नहीं बल्कि राजधर्म का पालन है। आपकी अनुपस्थिति में प्रजा अराजकता में डूब जाएगी। धर्म का सही पालन यही है कि आप अपने राज्य की रक्षा करें और प्रजा का कल्याण करें। देवताओं ने उन्हें आश्वासन दिया, आज से हम सभी देवता स्वयं इंद्र सहित तुम्हारे सहायक रहेंगे। जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी हम तत्पर रहेंगे। इंद्रदेव ने राजा वसु को एक दिव्य विमान भी भेंट किया। एक ऐसा विमान जो आकाश में विचरण करता था। साथ ही उन्हें एक अमोघ वैजयंती माला दी, जिसे पहनकर राजा संग्राम में अबध्य हो जाते थे। न कोई अस्त्र उन्हें छू सकता था, न कोई शस्त्र। इसके साथ ही इंद्र ने उन्हें एक विशेष छड़ी भी दी। राजा वसु ने अगली वर्ष इंद्र की पूजा के लिए वह छड़ी भूमि में गाड़ दी। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि हर श्रेष्ठ राजा वर्ष के अंत में छड़ी गाड़ता था और एक नए संवत्सर की प्रतिपदा पर उसे ऊंचे स्थान पर स्थापित कर पूजन करता था। उस छड़ी को माला, चंदन, वस्त्र और पुष्पों से सजाया जाता था और इंद्र के हंस रूप का विधिवत पूजन किया जाता था। देवराज इंद्र ने हंस का रूप धारण कर राजा वसु की पूजा स्वीकार की और वरदान दिया कि जो भी राजा इस प्रकार मेरा उत्सव मनाएगा उसे धन, लक्ष्मी, विजय और राज्य का सौभाग्य प्राप्त होगा। राजा वसु ने इंद्र द्वारा दिए गए विमान पर बैठकर समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया और इसी कारण वे उपरचर वसु कहलाए। बाद में उनके 5 पुत्र हुए। बृहद्रथ जो मगध के सम्राट बने, प्रत्यग्रह, कुशांब जिसे मणिवाहन भी कहते थे, मावेल और 5वां पुत्र यदु था जो युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि उनका विवाह किससे हुआ? सत्यवती कौन थी और उसका जन्म कैसे हुआ? क्या वह किसी साधारण स्त्री की संतान थी या उसके जन्म में भी कोई रहस्य छिपा था? वह हस्तिनापुर की रानी कैसे बनी? अब हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।